बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। मुझे उस सिस्टम के क्रेडेंशियल्स चाहिए, ऑल एक्सेस कोड्स, क्योंकि मैं भी भगवान इंद्र की तरह सहस्त्र नेत्र बनना चाहता हूँ। 1000 आंख वाला नहीं, 1000 क्यों, करोड़ आंख वाला, कोटि नेत्र शेखर सिसोदिया। Your account was flagged as a terrorist account. से लोन के सारे पैसे गायब हो गए। दुश्मन के लिए जहर खरीदते वक्त मोल भाव नहीं किया करते। अपने अकाउंट्स में लिख देना 2 crore spent for rat poison। तू जाना भाई, जो दिमाग खराब कर रहा है मेरा तू। आर्मी की नजर जितनी बॉर्डर पर होती है उतनी अपने घर पे भी तो होनी चाहिए ना सर। वो हम सबको पहचानता है। हम सबको नहीं, तुम सबको। I like this game, पर इतने नजदीक से नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। Everything is under control. No, it's not! मौत आई है तुम्हारी, आखिरी मौका दे रहे हैं। उसने पुलिस का सर्वर क्रैश कर दिया। क्या? It's all about information, data, and I am the king of data. जिसका डेटा उसका कंट्रोल। एक सोल्जर को कभी सोल्जर होने से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, सब ठीक तो है ना? बच्चे सही वक्त पर खाना तो खा रहे हैं ना? ठीक है। नहीं नहीं, हमें शायद 4-5 दिन और लग जाएंगे। हाँ डैडी। हाँ डैडी 1 मिनट डैडी। क्या हुआ बेटा? 1 मिनट के लिए यहाँ आइए ना डैडी। पर आखिर हुआ क्या है? हमें तुरंत इंडिया जाना होगा डैडी। पर बात क्या है? आप आइए तो मैं बताती हूँ डैडी। कार एक्सीडेंट में ऐश्वर्या दीदी चल बसी डैडी। पर ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया समधी जी? हमारी ऐश्वर्या सबको छोड़ के चली गई। ये क्या हो गया? समधी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये हमें छोड़कर चली जाएगी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझसे कहा कि मंदिर जाना है, मैंने उसे खुशी खुशी भेज दिया। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। डैडी मेरी बच्ची ऐश्वर्या, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये दोनों बच्चे की सलामती के लिए मन्नत मांगने के लिए मंदिर जा रहे थे। मैंने भी आशीर्वाद देकर भेज दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में ये सब देखना पड़ेगा। रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने भी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हालत में बार बार मुझे आने को बोल रही थी। कहा था धूमधाम से मेरी शादी करवाएगी।
और हमारे आने से पहले ही चली गई। अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से बॉडी को ले चलिए। We want justice। तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, हम सबको न्याय चाहिए। We want justice। पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी, पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी। स्टॉप स्टॉप, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सर, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब तक हमें श्रीनिवास मूर्ति जी नहीं मिल जाते। देखिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ कहाँ कहाँ बंधे हमें सब पता है सर। सुनिए, इस तरह से प्रदर्शन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हमारे राज्य के धर्मगुरु लापता है। आपका डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? आप जैसे गैर जिम्मेदार अफसरों से कुछ नहीं होने वाला है सर। ये केस सीबीआई को दे दीजिए। We want CBI। We want CBI। We want CBI। We want रुकिए, कृपया आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सीबीआई को केस देना इतना आसान नहीं होता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे श्रीनिवास मूर्ति जी को ढूंढ निकालिए सर। इस तरह आंदोलन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए, हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम खुद पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। सर, आप श्रीनिवास जी के लिए मरने को तैयार हैं। उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया है सर? आप जरा बताएंगे क्या किया उन्होंने? पैसों की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था। मेरा ऑपरेशन करवा के उन्होंने मेरी जान बचाई है। ये अकेले नहीं है, श्रीनिवास मूर्ति जी के लिए हम सब मरने के लिए तैयार हैं। माननीय श्रीनिवास मूर्ति जी 20 दिनों से लापता है। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोग धरना देने के लिए डटे हुए हैं। इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए जनता की मांग बढ़ती जा रही है। अगर जनता की मांग न मानी गई तो ये घटना सरकार के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकती है। सर, सीएम साहब का फोन है। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। ये सब हो क्या रहा है? आखिर आप कर क्या रहे हैं? वो क्या है कि मैं सब संभाल लूंगा सर। क्या संभाल लेंगे आप? सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जो भी करना है जल्दी कीजिए आप। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ओके सर। ओके ओके। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। आपके एरिया में जो आंदोलन हुआ है उसी बारे में सीएम साहब बात कर रहे थे। देखिए, कुछ भी कीजिए, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कीजिए आप। देखिए मिनिस्टर साहब, मैं चित्रदुर्ग के एमएलए की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस तरह चुप बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कल पूरे राज्य में और पूरे देश में होने वाला है। आज हमारे स्टेट के लोग सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहे हैं। आप यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे भी ये सब पता है। तुम्हारे एरिया में पिछले साल जो रेप हुआ था, याद है ना? तुम्हारी वजह से ये जो सरकार है गिरने की कगार पर आ गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन हमने वो केस सीबीआई को सौंप दिया था ना, तो ये केस भी सीबीआई को सौंप दीजिए। लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर लोगों के कहने पर हर केस सीबीआई को दे दिया गया तो पुलिस व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और हर बात पे सीबीआई की मांग करेंगे। मिनिस्टर साहब, वैसे भी आजकल लोगों का भरोसा पुलिस से उठ चुका है, और अगर इस सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया, जो लोग हमें वोट देकर जिताते हैं ना, वही लोग हमारे ऊपर थूक कर हमारा इस्तीफा मांगेंगे। मिनिस्टर साहब, मेरी बात मानिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो कीजिए प्लीज। और तो और, अगले महीने सीएम साहब बेंगलुरु में एक सभा आयोजित करने वाले हैं। वहाँ पे जनता नहीं आएगी। अरे जनता को तो छोड़ो, हमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, क्राइम ब्रांच को फोन लगाओ अभी। ठीक है सर। मिस्टर दिनेश, बेंगलुरु के पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे इलाके में एक मिसिंग केस ट्रांसफर हुआ है। ओके सर। सारे न्यूज चैनल उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर ने इस केस को सीबीआई को ना देकर हमारे डिपार्टमेंट को सौंपा है, तो हमें इसे सॉल्व करना ही होगा। सर, वो फाइल दीजिए, हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। इस नीलकंठ से दुश्मनी लेने वाले के पास मौत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। कैन आई टेक सम वाटर सर? या प्लीज टेक। सर, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने टेंशन लेने को मना किया है सर। ये केस किसी और को दीजिए सर, मुझे मत दीजिए प्लीज।
इस केस के बारे में तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको पता है कि इस केस के पीछे कौन है सर? चाहे कोई भी हो, हमारे पास पावर है, पूरी फोर्स है। सर, आपको मशहूर संगीत विद्वान पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर शंकर शास्त्री सामंत के बारे में पता है ना सर? हाँ पता है मुझे। मैसूर के अंदर उस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। ये तो पुलिस की फाइल के हिसाब से है लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कौन है आप? नमस्ते शास्त्री जी, मेरा नाम नीलकंठ है आप सबकी अब छुट्टी हो गई, आप लोग जाइए। जाइए जाइए, आप भी जाइए। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह हमें दे दीजिए, ऐसा मेरे बच्चों ने आपसे कहा था। मैंने कहा था ना कि नहीं दूंगा। इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा शास्त्री जी। श्रीमान, ये घर हमें पूर्वजों से मिला है। यहाँ पर हमने अपने परिवार के साथ पूरा जीवन बिताया है। ये सिर्फ घर नहीं है, हमारे लिए मंदिर से भी बढ़कर है। कृपया ये हमसे मत छीनिए। सही कहा शास्त्री जी, मैं भी तो सबका भला ही चाहता हूँ और हर किसी को सहूलियत मिले, इसलिए यहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। जितना मांगिएगा उतने के लिए तैयार हूँ शास्त्री जी। बेचारी बेटी ब्याह के लायक हो गई है। देखिए भगवान, कितनी सुंदर दिखती है। इसे भरतनाट्यम सिखाकर इसके जीवन की सुख शांति क्यों भंग कर रहे हैं शास्त्री जी? अरे देखिए ना काव्या, ये सब क्या हो रहा है? बेटी काव्या, देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। श्रीमान, ये हाथ भगवान के अलावा और किसी के सामने नहीं जोड़ा। आज आपसे विनती करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। शास्त्री जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आपका ये हाथ जोड़ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा शास्त्री जी। इन हाथों से बस एक साइन कर दीजिए आप। सुनिए, हमारी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है, आप साइन कर दीजिए। समझ गए ना? लाओ भाई। मेरी बच्ची काव्या। धन्यवाद शास्त्री जी। बेटी काव्या, क्या हुआ मेरी माँ? देखिए ना। हो गया। देखिए शास्त्री जी, मेरे बेटे ने आपकी बेटी पर होने वाला सारा खर्चा बचा दिया। जिंदगी भर उसे मेंटेन करेगा। खुश रहिए। काव्या बेटी, काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलती? अरे ओ चंडाल, दुनिया के सारे सुखों को छोड़कर सन्यासी दीक्षा लेकर अपने जीवन को दुर्गा देवी की तपस्या में लगा दिया मेरी बेटी ने, और आज तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें श्राप देता हूँ, वो माँ दुर्गा के रूप में आके तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश जरूर करेगी। ये धन दौलत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राख कर दूंगा। प्रख्यात संगीत विद्वान पद्मश्री शंकर शास्त्री का पूरा परिवार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मारा गया। बैड न्यूज, चैनल पे चलवा दो। उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत ना होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है,
तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्रनाथ जी की बेटी है वो। जी हाँ सर, झांसी IPS। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर। Very well. Call her. दिस इज झांसी IPS सर। एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। ओके। आई एम रेडी टू टेक दिस केस सर। डू यू नो ही इज वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल। पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं, जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या झांसी, तुझे जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? तुझे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। मेरा ही नसीब खराब है। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, देखो, जब शादी करने के लिए कहा तो तुमने कहा एजुकेशन कंप्लीट करने दो, ठीक है। उसके बाद कहा तो बोली IPS बनूंगी। अब तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छा नाम भी कमा लिया है। देखो, मेरे कहने पर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक के साथ किसी तरह एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी की बात पे तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो बेटा? हाँ? पता नहीं कौन आया होगा। अरे कार्तिक। हाय आंटी। कैसे हो बेटा? मैं सुपर्ब। खुश रहो, 100 साल जियोगे तुम। अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अंदर आओ। हाय। हे, क्या हुआ? अरे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अच्छा, आओ, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। आओ ना झांसी। What's wrong with you? झांसी, हमारी शादी होने वाली है। पता है मैं कितना खुश हूं। You know, हमारी शादी में कोई कमी बाकी ना रहे, इसलिए मैंने धूमधाम से तैयारी की है। एक इम्पोर्टेंट केस को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट ने मुझ पे भरोसा करके उस केस को मुझे सौंपा है। मैंने भी हाँ कर दी। सच कहूं तो शादी पोस्टपोन करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। अरे पगली, मुझे तो ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ? आज पब, क्लब, बार, थिएटर, पार्क में घूमने वाली जनरेशन के बीच में तुम अपनी ड्यूटी के लिए पर्सनल लाइफ को
अपनी शादी को पोस्टपोन करने वाली पहली लड़की को देखकर कितनी खुशी होती है पता है? अरे मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। मुझे तुम पर गर्व है। लव यू। कार्तिक, कार्तिक कॉफी। माँ बुला रही है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ आंटी। कॉफी पी लो बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तो आंटी और क्या खबर? मेरी बेटी ने आखिर तुम्हें मना ही लिया। आंटी एक बात बताऊं आपको, मुझे शादी से ज्यादा झांसी देश में अपना नाम रोशन करे ये मेरी इच्छा है। आंटी शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर भरोसा करके जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। आंटी इसके लिए 3 महीने तो क्या, मैं 3 जन्म भी इंतजार करूंगा। तो कैसा लगा मेरा वुड बी? अब तो मानेंगी ना? देखो बेटा, बच्चों की तरक्की से जैसे हर माँ बाप को खुशी मिलती है, वैसे ही मैं भी खुश हूँ। अब और क्या बचा है? माँ भी मान गई। तुम आराम से जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करना। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय, हैप्पी थैंक जर्नी। यू सो मच। Take care. बाय Bye, बाय bye. मॉम। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे मुंह उठाए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ज्यादा होशियारी दिखाओगी तो इसी तरह यहीं पर खड़ा कर दूंगा। चुपचाप बैठ जाओ। घूर क्या रही हो? बैठो जाके वहाँ पे। ए गातुंडे, आ रहा हूँ सर। सर ने आपको बुलाया है, जाइए। तुम समझ गए ना? हेलो, एक्सक्यूज मी। 4 लेग पीस डालना। हेलो, एक्सक्यूज मी। बात करो ना। हाँ हाँ, ओके ओके, चल जल्दी भेज। यस, बताइए क्या चाहिए आपको? झांसी आईपीएस फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सॉरी मैडम। जय हिंद मैडम, बैठिए ना, ये आप ही की सीट है, बैठिए ना। उस नीलकंठ की फाइल लेकर आओ। मैडम, नीलकंठ की फाइल? हाँ उसी की। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। एफआईआर किससे दर्ज की? जी मैंने। तुम पुलिस सर्विस में कितने साल से हो? जी लगभग 20 साल से हूँ। हाँ, ये सब ब्लैंक है। मैडम, वो क्या है कि नीलकंठ जी के बारे में कोई शिकायत आएगी तभी तो लिखेंगे। वो नीलकंठ जी जो कहते हैं वही लिखते हैं। अगर वो नीलकंठ कभी सामने पड़ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। उससे हर कोई डरता है मैडम। लॉ एंड ऑर्डर हर जगह प्रशासन के हाथ में होता है, लेकिन इस शहर में उस नीलकंठ के हाथ में है मैडम। जो भी उस नीलकंठ को अरेस्ट करने जाता है, या तो उसका ट्रांसफर, या फिर उसका मर्डर, या फिर वो मिसिंग हो जाता है। वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है मैडम। वो इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। अपराधियों को, भ्रष्ट नेताओं को सल्यूट मारकर सर उठाने दिया तो जीवन भर हम लोगों को सर झुकाना पड़ेगा। हम पुलिस हैं, सर उठाकर चलना होगा। लोगों को सही न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। सर कॉफी। तुमको दिखता नहीं है? मैडम आई, उनको कॉफी दो। लीजिए मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता मैडम। क्या प्रॉब्लम है? मैडम, मैं विक्रम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी करने का वादा करके मेरा भरोसा जीता था। अब वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है मैडम। इसलिए मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ मैडम। इनकी शिकायत पर एक्शन लो। यस मैडम। यस मैडम। पुलिस का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना। बस इसी भरोसे और विश्वास के साथ ही लोग यहाँ आते हैं। उनकी समस्या सुनकर न्याय दिलाने के बजाय हम तमाशा करें तो कैसे चलेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो यूनिफॉर्म से हाथ धोना पड़ेगा। सॉरी मैडम। बी केयरफुल। जी मैडम, स्टाफ रेडी है। ओके मैडम, ये हैं राहुल रिपोर्टिंग मैडम। शंकर रिपोर्टिंग मैडम। मैडम एक सवाल है मैडम, इतने क्रिटिकल केस को एक लेडी ऑफिसर को दे रहे हैं, कहीं सरकार इस केस से पल्ला तो नहीं झाड़ रही? मैडम, इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व्ड हैं? जल्द ही मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सच का साथ देंगे। थैंक यू।
मैडम आपके लिए सेपरेट गेस्ट हाउस और ऑफिस अरेंज हो चुका है, साहब ने फोन किया था। ओके। नमस्ते मैडम। कौन है आप? वेंकटेश, श्रीनिवास मूर्ति जी का मैनेजर। उस दिन एयरपोर्ट से उन्हें किसने पिकअप किया था? हमारे ड्राइवर रामनाथ ने। उन्हें अभी बुलाता हूँ। रामनाथ। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं ही रामनाथ हूँ, श्रीनिवास मूर्ति जी का ड्राइवर मैडम। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन एयरपोर्ट से साहब जी और सौंदर्या मैडम दोनों को पिकअप करके ऐश्वर्या मैडम की अंत्येष्टि में वहाँ सीधा ले गया था मैडम। अंत्येष्टि हो जाने के बाद नीलकंठ जी ने मुझसे कहा कि साहब 2 दिन वहाँ ठहर कर जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं वापस आ गया। उसके बाद से ही वो दोनों घर नहीं आए ना? नहीं मैडम। आपको उनका फोन भी नहीं आया? फोन भी नहीं आया मैडम। आपने भी उनको फोन नहीं किया ना? मैंने ट्राई किया मगर फोन स्विच ऑफ था। उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं मैडम, भगवान जैसे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था मैडम। ऐश्वर्या की शादी की कोई वीडियो एल्बम, सीडी कुछ ऐसा है क्या? सीडी है मैडम, अभी लाता हूँ। ओके। 1 मिनट। ठीक है, कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो तुम्हें कॉल करूंगी। ओके मैडम। नमस्ते। नमस्ते। ये कैसा अन्याय है। इस घर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या एक्सीडेंट में मर गई। उसकी मौत का पता लगाने उसके पिताजी गए जो अभी तक लापता हैं। उनका तो पूरा परिवार खत्म हो गया मैडम। टीवी पर देखा ये केस आपने लिया है, इसीलिए आपके पास आए हैं। जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालिए मैडम। चिंता मत कीजिए, उन्हें ढूंढ निकालूंगी। जी। हाय डार्लिंग। हाय स्वीट हार्ट। क्या कर रही हो? अभी अभी नहाकर फ्रेश होकर तुमसे बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो कैसा रहा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? नाइस कार्तिक, सुपर लोकेशन, सुपर वेदर। सुपर वेदर? मैं भी आ जाऊं क्या? तुम क्यों आओगे? तुम्हारी हेल्प करने। नॉटी, तुम हेल्प करोगे मेरी? तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। खाना बना दूंगा, तुम्हें खिला दूंगा, मेकअप भी कर दूंगा और फिर। हे, स्टॉप 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 स्टॉप। तुम्हारा बस चले तो फोन पर ही शादी कर लोगे। अरे शादी छोड़ो, मैं तो बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बनी हूँ, कोई आईपीएल टीम रेडी करने के लिए नहीं। तुमने 3 जन्म रुकने का वादा किया था, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रुक सकते क्या? अरे नहीं झांसी, तुमने कहा वेदर बहुत अच्छा है ना, तो उसी मूड में बह गया। तुम भी ना कार्तिक, ज्यादा रोमांटिक मूड में मत आओ। कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी से मिलना है। तुम्हारा बस चले तो पूरी रात बात करोगे। ओके, बाय 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 बाय। झांसी सुनो तो। अरे जल्दी से केक काटो वरना पिघल जाएगा। अरे मैडम आ गई। Many more happy returns of the day, Geeta. Wish you all success. थैंक यू मैडम। Good luck. आइए ना मैडम। सॉरी मैं जरा लेट हो गई। Happy birthday to you. मेरे बॉस नीलकंठ जी की इंक्वायरी करने वाली ऑफिसर तू ही है ना? आप लोग आराम से पार्टी कीजिए, मैं इनकी खातिरदारी करती हूँ। She's fear, she's Cara dancing. She's power, she's fear, she's Cara dancing. Dancing, 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 dancing.
चलो गेट खोलो। कौन है तुम? मैडम आई है, चलो गेट ओपन करो। परमिशन है कहाँ? नीलकंठ जी से मिलना है, गेट ओपन करो। नीलकंठ जी का पोस्टर पूरे रोड पर लगा हुआ है, जाके देख लो। तेरी जाओ यहाँ तो से। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मैडम सिक्योरिटी गेट नहीं खोल रहा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यू तुमको पता नहीं हम कौन हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। सुनो, मैडम बुला रही हैं, सुना नहीं? साड़ी ठीक करो। ये सुन नहीं सकती। आप जो बोल रही हैं इसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? नीलकंठ जी से मिलना है। 1 मिनट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम ओम ओम। तुम कौन? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज झांसी IPS। ओह, पुलिस। लोग मेरे पास बुके लेकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, त्योहारों में मेरे पास चंदा मांगने के लिए आते हैं, या फिर किसी पद के रिकमेंडेशन के लिए आते हैं। तुम्हारे आने की वजह? मैं आपकी इंक्वायरी करने आई हूँ। व्हाट? मेरी इंक्वायरी करोगी? मेरे घर के आंगन में आने के लिए तुम्हारी तरफ से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, या फिर मेरी परमिशन होनी चाहिए थी। तुम तो बस ऐसे ही चली आई। बुरे वक्त को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो बस आ जाता है, इन्फॉर्म करके नहीं आता। आपको पुलिस स्टेशन बुलाती तो आपकी इज्जत चली जाती, इसीलिए मैं आ गई। समझ गया, आगे बोलो। आपकी समधी श्रीनिवास मूर्ति जी लापता हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूं। व्हाट? श्रीनिवास मूर्ति जी गायब हो गए हैं, ये रिपोर्ट तो मैंने खुद लिखवाई थी। उन्हें ढूंढ कर लाने के बजाय तुम मुझसे ही पूछ रही हो? वो मेरे समधी हैं। आप सही कह रहे हैं, आखिरी बार आपसे मिलने के बाद ही वो गायब हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, श्रीनिवास मूर्ति जी का कोई दुश्मन भी नहीं था। एंड वन मोर थिंग, तब से ही उनकी दूसरी बेटी भी गायब है। अपनी कंप्लेंट में आपने ये मेंशन नहीं किया। व्हाट डू यू मीन? देश में जितने भी लोग गायब होते हैं उन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे जानती हो, मेरी पावर जानती हो, मेरा बैकग्राउंड जानती हो। 3 बार MLA बनने के बाद टेंशन से दूर रहूं, इसलिए राजनीति छोड़ी है। टेंशन की वजह से नहीं, इमेज की वजह से, क्योंकि पार्टी की इमेज खराब हो रही थी, इसलिए तुम्हें निकाल दिया। हे, तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक बहुत देखे हैं। अब तक तुमने सिर्फ रिश्वतखोरी करने वाले पुलिस अफसरों को ही देखा होगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले अफसरों को भी देखा होगा। याद रखना, ये झांसी सबसे अलग है। 24/7 ऑन ड्यूटी। मेरे पिता सरहद पर रहकर आतंकवादियों का खात्मा करते थे, और मैं देश के अंदर रहने वाले क्रिमिनल्स का जड़ से खात्मा करती हूँ। मेरे दूसरे भी अपॉइंटमेंट्स हैं, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, प्लीज। आज के बाद के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। विल सी यू सून। चल हमारे साथ। मैं क्यों आऊं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। कॉलर छोड़िए सर। मैं नहीं आऊंगा, छोड़िए। हमारे घर में आकर हमारे आदमी पर हाथ डालेगा, छोड़ो उसे। She's power, she's fear, she's Tara Jackson.
ए, चल। मुझे बचाइए। ए, हाथ हटा। छोड़ दे इसे। बोला ना हाथ हटा। बोला ना, छोड़ उसको। अगर ड्यूटी करते वक्त मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसकी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। हमारे लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट करोगी? किसी को भी कहीं से भी किसी भी सूरत में बिना कुछ बताए अरेस्ट करने की स्पेशल पावर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे। पढ़ना आता है तो पढ़ ले। क्या होगा? ओए, क्या नाम है तेरा? राम प्रसाद मैडम। ओहो, राम प्रसाद। नीलकंठ के घर पे तू कितने सालों से काम कर रहा है? वो मैं 10 साल से उनका ड्राइवर हूँ मैडम। अरे बाप रे। ओके। राम प्रसाद। हाँ मैडम। लंच में क्या खाएगा तू? मुझे भूख है मैडम, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए मैडम। इसके लिए एक बढ़िया बिरयानी मंगाओ। बिरयानी मंगा रहे हैं? लगता है मैं गया। इसे बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे। अरे बाप रे, बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे? हे भगवान। मैडम मैडम, मेरी भूख खत्म हो गई मैडम। खाओ राम प्रसाद। नहीं मैडम। अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, इंटेरोगेट भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं मैडम। चल जा, आराम से खाना खा राम प्रसाद। खाना दो इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, आप कह रहे हैं तो खा लेता हूँ। थैंक्स मैडम। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ओके मैडम। खा लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होगा। राहुल आया मैडम। अबे चल, बिरयानी मैडम बुला मस्ती रही हैं। कहाँ से चल। बनाई थी सर? ठीक है राम प्रसाद, अब तू घर जा। हाँ, घर जाओ? मेरे कान ने सही सुना क्या? मैं कह रही हूँ ना तुझसे, तू घर जा। आप बहुत अच्छी है मैडम, बहुत तरक्की करेंगी। हाँ, जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है मैडम। ओके ओके मैडम। तो चलो मैडम। मैं तो सोच रहा था कुटैया होगी, बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया। कमाल है। मैडम ने उसे ऐसे ही क्यों भेज दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आई थी तो मिसिंग केस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कहा था, पर अब तक कुछ नहीं बताया मैडम आपने। हमने नीलकंठ जी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। उसने एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया है हमें। उसी के आधार पर जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करूंगी। एंड इन अ फ्यू डेज आपको जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ अकल है या नहीं तुम में? इतना भौंक क्यों रही है? बात क्या हो गई? अपनी मौत को दावत दे के आए हो क्या? ऐसा क्या हो गया? क्या कहा तुमने पुलिस स्टेशन में उस नीलकंठ के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। हटो। तो फिर टीवी वाले क्या बक रहे हैं? मार डालेगा वो हमें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं बच्चों को लेकर के आता हूँ। अरे मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो। अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रहे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर, कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज इसे चला देते हैं। जल्दी लेके आ। ये लो भाई। डाल लीजिए ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया। छोड़ दीजिए हमें। ए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। चलो उठ यहाँ से।
मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन आपने कहा कि मैंने नीलकंठ के बारे में कुछ क्लू दिया है। उस नीलकंठ को लगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसलिए उसने मारने के लिए गुंडे भेजे मैडम। अब मेरी फैमिली का क्या होगा मैडम? बचाया किसने है? आपने ही। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन नीलकंठ के बारे में आप कुछ नहीं जानती। चलो यहाँ से। ठीक है, तो घर जा। ऑलरेडी वो लोग तेरा बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार तो मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचा लिया, आगे कौन बचाएगा? क्या मैडम, ऐसे बार बार क्यों डराती हैं आप मुझे? ध्यान से सुनो राम प्रसाद। ये पापी लोग जिनके बीच तुम घिरे हुए हो, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खत्म कर देंगे, और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। बचना है तो सब सच बता दो। जो जानते हो वो बता दो। एक घर है नंद गोकुल मैडम, और उस घर नंद गोकुल में मालिक श्रीनिवास मूर्ति जी और उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या रहते थे। ऐश्वर्या का जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या लंदन में रहती थी। भगवान ने सब कुछ देकर सब कुछ छीन लिया, उनके घर का चिराग ही बुझा दिया। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये सब क्या कर रहे हो भाई? आप महान है मूर्ति जी, आपके बहुत एहसान है हम पर। क्या शर्मा जी, बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई है ना? जी मिल गई। सीट तो मिल गई है सर, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मेडिकल की फीस, हॉस्टल फीस की व्यवस्था मैं करूंगा, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसको एहसान मत कहो, तुम सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, सेवा करो लोगों की, बस उसी से हमारा एहसान चुकता हो जाएगा, है ना? जी सर। ओह गुप्ता जी, सब ठीक तो है? सब ठीक है मालिक। वैसे मालिक, आप हमेशा सबका भला करते हैं, इसीलिए भगवान आपसे बिना पूछे सदा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखते हैं। आपके घर में कोई शुभ समाचार आए, इसीलिए हम लोगों को मौका देते हैं। ओह, इसका मतलब अच्छी खबर आने वाली है। हाँ मालिक, वैसे न्यूज चैनल वाले भी अच्छी खबर के लिए मुझे ही ढूंढते रहते हैं। देखिए श्रीनिवास जी, मैं आपकी बेटी ऐश्वर्या के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। मैसूर के नीलकंठ जी बहुत बड़े रईस हैं, एमएलए रह चुके हैं, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं। उनका इकलौता बेटा है विकी। हमारी ऐश्वर्या बेटी की अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे वो लोग। लड़का तो अच्छा बता रहे हो, और उसका परिवार भी अच्छा बता रहे हो। अब देखो आगे भगवान की मर्जी, बुला लीजिए उनको। जैसा आप कहें मालिक। नीलकंठ जी, ये है हमारे श्रीनिवास जी का घर, है ना? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। यही है नीलकंठ जी। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। और कैसे हैं श्रीनिवास मूर्ति जी? आइए आइए, चलिए अंदर आइए। आइए चलिए। आपका सफर तो अच्छा रहा ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। बैठिए बैठिए बैठिए। लोग तो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके दान धर्म के बारे में जिस इज्जत और सम्मान से बात करते हैं, सुनकर बहुत खुशी होती है। सब भगवान की कृपा है। श्रीनिवास जी, ऐश्वर्या बेटी को बुलाइए। हाँ, बुलाइए। सुनो बेटी ऐश्वर्या, आ जाओ। ये मेरी बड़ी बेटी ऐश्वर्या है, बहुत संस्कारी है। कितनी सुशील है। खुश हो बेटी। क्यों बेटा विक्की, पसंद आई तुम्हें? देखो बेटी ऐश्वर्या, लड़के को भी अच्छी तरह से देख लो। अगर शर्म से सर झुकाए रहोगी ना तो ठीक से देख नहीं पाओगी। हाँ। नीलकंठ जी, हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। बेटी मुझे पसंद है। एक बात और नीलकंठ जी, आप लोगों की तरफ से अगर कोई लेन देन की डिमांड है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। महालक्ष्मी जैसी बेटी हमें दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब, होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा, हमारे हाथ में क्या है। अगले 15 दिनों के अंदर 15 सितंबर को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी छोटी बेटी सौंदर्या लंदन में MBA कर रही है, तो उसका यहाँ पर
शादी के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी बहन की शादी की बात सुनकर पढ़ाई छोड़कर खुशी खुशी आ जाएगी। बस आप मान जाइए। अब जब सब मान गए हैं, शादी की तैयारी करते हैं। ठीक है। श्रीनिवास मूर्ति जी ने नीलकंठ जी की बात रखते हुए अपनी बेटी ऐश्वर्या की शादी धूमधाम से की। विकी और ऐश्वर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। जिस वक्त ऐश्वर्या 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो विकी उसे कार में मंदिर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ऐश्वर्या जी की मौत हो गई। विकी को भी बहुत चोटें आई थीं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। उस दिन कार कौन ड्राइव कर रहा था? विक्की मैडम। साथ में कौन था? और कोई नहीं, वो दोनों ही थे। उसके बाद क्या हुआ? मुझे बस इतना ही पता है मैडम। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। हाँ, कमला आंटी का घर मिल गया। अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कमला आंटी, तुम्हारे लिए मार्केट से मार धाड़ करके बढ़िया सहजन लेके आया हूँ आंटी। आंटी, अरे जल्दी आओ आंटी, रंगीला बाहर खड़ा है। क्या बात है? अरे रोज रोज सहजन सहजन करती थी ना। इतनी जोर जोर से चिल्लाओगे तो पड़ोस वाले सुन लेंगे, समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, चिकन सूप, चिकन 65, मटन 65, इन सब की जगह आपको सहजन क्यों पसंद है? सहजन का साग, सहजन की बिरयानी, सहजन आपको बहुत पसंद है, ऐसा क्यों आंटी? ए रंगीले, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। ये सहजन एक सब्जी है, लेकिन लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं और तुम हो कि बार बार यही नाम लिए जा रहे हो। आंटी, मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। जिस तरह छोटे मोबाइल में दुनिया दिखती है, उसी तरह मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन सब कुछ समझ में आता है मुझे। रंगीले, रोज मैं भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन वो है कि मेरी गोदी में बाल गोपाल नहीं दे रहे। कोशिश करती रहिए, फल अवश्य मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ। ओहो, एक खराब इंजन की कितनी भी मरम्मत कर लो, वो मजा कभी नहीं मिलता। चलो और कहीं चलते हैं। आशिक बनाया। राम प्रसाद के मुताबिक दोनों फैमिलीज के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उनके बीच किसी तरह का झगड़ा भी नहीं था। राम प्रसाद के बयान के मुताबिक हम नीलकंठ को कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इतनी छानबीन के बाद अब तक हमें एक भी क्लू नहीं मिला। नीलकंठ के बेटे विकी को पकड़कर अगर इंक्वायरी की जाए तो जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। So, we have to do Operation Wiki. Yes, madam. मुझे वो अटैक राम प्रसाद की जगह उस झांसी पर करवाना चाहिए था। प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। तुम्हें मेरे कंपाउंड में कदम रखने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी। तुम बार बार हद पार कर रही हो। सुनो, मैं ये हद वद बिल्कुल नहीं मानती। एक बार जब मैंने खेलना शुरू कर दिया ना, तो सारे रूल्स मेरे होते हैं। झांसी, मैं बहुत खतरनाक हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं हो गए। What do you mean? मतलब ये कि मुझसे टकराना अपनी मौत को दावत देना है। देखो, तुम एक औरत हो इसलिए चुप हूं अब तक। तुम्हारे टॉर्चर के डर से उस ड्राइवर राम प्रसाद ने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया है ना, उसके आधार पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या सर, आप भी? मैंने आपके बारे में कितना कुछ सुना है। कम से कम वो लेवल तो मेंटेन करना चाहिए ना।
ओह, उस राम प्रसाद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसी टेंशन में आपने ग्लास तोड़ दिया होगा ना? आपको एक जानकारी दूं? उस राम प्रसाद ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जो टीवी पर दिखा वो तो मेरा माइंड गेम है सर। झांसी, तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ गेम ही तो खेलने आई हूँ। उस नीलकंठ के सिर्फ कंठ में ही जहर है और इस नीलकंठ के पूरे शरीर में जहर है। तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस केस को अभी के अभी क्लोज करके यहाँ से चली जाओ। इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इस केस की सबसे अहम कड़ी है तुम्हारा बेटा। वो विक्की कहाँ छुपा के रखा है? उससे क्या काम है? एक कहावत है कि अगर पेड़ गिराना हो तो पहले उसकी जड़ें काटनी चाहिए। अब समझे? गो एंड सर्च। यस मैडम। मैडम, पूरे घर में देख लिया, वो नहीं है। कहाँ है वो? देखो, जब से उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से वो पागलों की तरह घूम रहा है। इस वक्त वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। लो, इस कार्ड पर उसका नंबर है, ट्राई कर लो। मैडम, मोबाइल स्विच ऑफ है। मिल जाए तो उसे यहाँ ले आना। यहाँ नहीं लाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें उसी के पास लेकर जाऊंगी। ये याद रखना। उसके पीछे पड़ोगी ना तो वो तुम्हें भी जमीन में गाड़ देगा। मुझे जमीन में गाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अपने बेटे से बोलना खुद को चुपचाप सरेंडर कर दे। अगर नहीं किया तो वायलेंट होकर एनकाउंटर कर दूंगी। उसे मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगी। मूव। हेलो डैड। हे विक्की, तेरी इंक्वायरी करने के लिए झांसी आईपीएस क्राइम ब्रांच ऑफिसर यहाँ आई थी बेटा। डैड, तो आप ही निपटा लो ना। देखो विक्की, अब तक हमने जो ऑफिसर्स देखे वो अलग थे, पर ये झांसी बिल्कुल अलग है। डैड, ना जाने आपने ऐसे कितने केसेस हैंडल किए हैं, इसे भी हैंडल कर लीजिए ना। बस कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ ना। ठीक है डैड, मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। बाय बाय। पहले सुनो। राहुल, तुमने सारे नंबर्स को ट्रेस किया क्या? मैडम, तीनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। मेरी धमकी की वजह से वो नीलकंठ किसी न किसी नंबर से अपने बेटे को जरूर फोन करेगा। सो वी गॉट टू टैप नीलकंठ फोन नंबर। बी अलर्ट। यस मैडम। मैडम, मैडम प्लीज मैडम, मुझे छोड़ दो। मुझे गोली मत मारना मैडम। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मैडम। प्लीज मुझे गोली मत मारना। उसे मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगी। उठाओ फोन, उठाओ विक्की। फोन उठाओ, उठाओ। मेरे डैड को रात को भी चैन नहीं आता, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। तू क्या करेगा मुझे नहीं पता। 4 शूटर्स को भेज और झांसी को फिनिश कर दे। ओह, हाय कार्तिक। हाय झांसी, इस वक्त अचानक कॉल किया? क्या हुआ? किसी और के कॉल का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या तुम भी? ऐसी कोई बात नहीं, पर इस वक्त तुम कभी कॉल नहीं करती ना, इसलिए पूछा। क्या बताऊं कार्तिक, पता नहीं क्यों सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच में। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। एक्चुअली कार्तिक, वो क्या है ना, हाँ? अच्छा कार्तिक, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। बोलो गीता। कॉल ट्रेस हो गया है मैम। आपका शक सही था, नीलकंठ ने विकी को कॉल किया था। ओह, फ्रॉम वेयर? बेंगलुरु मैम। ओह,
बेंगलुरु में? एग्जैक्ट लोकेशन? लगता है वो ट्रैवल कर रहा है मैम। एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और शिवाजी नगर शो कर रहा है मैम। ओके ओके मैडम, गुड जॉब। कार्तिक, भाई उस झांसी को खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया। उसकी डेड बॉडी को उठा के ले आओ। इस नीलकंठ से पंगा लेने पर क्या हश्र होता है ये पूरे शहर को दिखाऊंगा। ठीक है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डेड बॉडी लेकर आ जाओ। उस झांसी की डेड बॉडी को देखना है मुझे। ले आओ ले आओ ले आओ। हेलो, नमस्ते। क्या मैं नीलकंठ साहब से बात कर रही हूँ? मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या सर, बार बार गलती पे गलती कर रहे हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ। तुम में दम है तो अपने बेटे विक्की को मुझसे बचा के दिखाओ। झांसी, विक्की वरना गोली मार दूंगी। उठ जाओ विक्की। ए, छोड़ना मत, इसे मार के फेंक दो। तुमने क्यों अरेस्ट किया है मेरे बेटे को? डैडी, डैडी। अभी के अभी सेल ओपन करो। मैंने कहा सेल ओपन करो। बिल्कुल नहीं। डैडी, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। चुप रहो विकी, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने किसे अरेस्ट किया है पता है? द ग्रेट नीलकंठ के बेटे को। हम दोनों को टच करने से भी गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सब कांपते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस पुलिस स्टेशन को बम से ब्लास्ट करवा सकता हूँ। यहाँ मेरा बेटा है इसलिए चुप हूँ अब तक। जानते हो, सोचा था तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर कर दूं, पर वो एक ही बार में मर जाता। इस जन्म में वो प्रायश्चित नहीं कर पाता, तो मैंने एक पुण्य का काम किया और उसे हवालात में डाल दिया। झांसी, तू शेर के साथ खिलवाड़ कर रही है। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। सर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। झांसी, अभी बेल लेकर आता हूँ। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो तुम्हारे ये लोग, कोई नहीं बचेगा। मुझे भूख लगी है, खाना मंगाओ जल्दी।
हैदराबाद से खाना लाई हो क्या? जानती नहीं हो मैं नीलकंठ का बेटा हूँ। मुझे 5 स्टार का खाना चाहिए। मिनरल वाटर लेके आओ। जाओ यहाँ से। बदतमीज कहीं का। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का 5 स्टार होटल नहीं है जो तुम्हें लग्जरी ट्रीटमेंट दूं। शंकर, पंखा उतारो। ओके मैडम। पंखा क्यों उतार रही हो? देखो विकी, तुम्हारे डैडी तुम्हें छोड़ा नहीं पाएंगे। इसी टेंशन में अगर तुमने खुदकुशी कर ली तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। इस वजह से, समझे? शंकर, मैडम वहाँ से वो हुक निकालो। वो तो नहीं निकलेगा। ओह, ठीक है, अब इसके कपड़े भी उतारो। यस मैडम। क्या कर रहे हो तुम लोग? चुपचाप खड़ा रहे। शंकर, गलती से अगर इसने प्लग पॉइंट में उंगली डाल दी तो हम इसके बाप को क्या जवाब देंगे? इसलिए बिजली कट कर दो। यस मैडम। ए, समझती क्या है खुद को? मेरे कपड़े उतरवाए तूने, और तो और जानबूझकर लाइट भी बंद करवा दी। मुझे देखकर कुछ होता है क्या? हाँ, तो अब ले, ये भी उतार देता हूँ। ये ले। ए, ये क्या लेकर आया? अब क्या चाहिए? तू वीआईपी का बेटा है ना, तो कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए इसलिए दवा डाल रहा हूँ। नहीं, ये सब क्या है? बचाओ, बचाओ, डैडी बचाओ। नहीं मैडम, बचाओ मैडम, बचाओ मैडम, बचाओ मुझे। कोई मुझे यहाँ से निकालो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैडम बचाओ मुझे, बचाओ। उसे लेके आओ। देखो विकी, क्या हुआ था मुझे सच बताओ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मैंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। बताता हूँ, सब कुछ बता दो मैडम, सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद मुझे छोड़ दोगे ना मैडम? हाँ विकी, पक्का छोड़ दूंगी। मैडम बोलो, वो क्या हुआ था ना? सुनिए जी, हाँ? ऐसा मत करिए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? ऐश्वर्या, क्या चल रहा है? अरे पापा जी, आप अचानक? आइए आइए। हाँ, जीते रहो, शाबाश, खुश रहो। आप कैसे हैं पापा? सब ठीक है पापा ना? जी आप ठीक है ना? अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, कैसे हैं आप? इतनी दूर से वक्त निकालकर आप हमारे घर आए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए अंदर आइए। देखिए समधी जी, अपनी ऐश्वर्या के लिए जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा घर मिला है मुझे। अब वो मेरी छोटी बेटी सौंदर्या जो है, उसकी भी पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। बस उसके लिए भी ऐसा ही कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ऐश्वर्या की तरह सौंदर्या भी मेरी बेटी है, उसे भी ऐश्वर्या की तरह अच्छा रिश्ता मिलेगा और उसकी शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप निश्चिंत रहिए। आखिर मैं हूँ किस लिए? धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या? आदेश कीजिए। हमारी बेटी ऐश्वर्या की डिलीवरी के लिए मैं उसे अपने पुराने घर में ले जाना चाहता हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, इसलिए इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, हम सब हैं ही ना। बिल्कुल डैड। अब हमारी ऐश्वर्या तो सिर्फ नाम के लिए ही हमारी बेटी रह गई। असल बाप का जो सुख होता है ना, वो तो आप ही ने दिया है। इस जन्म में तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। अच्छा, नमस्ते, चलता हूँ। जी अच्छा। आज मैं लंदन जा रहा हूँ सौंदर्या के पास। अच्छी बात है। डैडी आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सौंदर्या के एग्जाम खत्म होते ही उसे यहाँ ले हाँ, आइएगा। हाँ, जरूर। विक्की, चलता हूँ बेटा। जी पापा। हाय सौंदर्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। ये सौंदर्या, तुझे एक बात बताऊं क्या? क्या? कल डैडी मुझसे मिलने आए थे और ससुर जी से बात कर रहे थे तेरी शादी के बारे में। दीदी अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, थोड़े दिन तो एंजॉय करने दो प्लीज। अरे पगली, शादी के बाद भी एंजॉय कर सकती है, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। मान जाना सौंदर्या।
हाँ, ये सौंदर्य है क्या? हाउ सेक्सी, वाओ, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है क्या? अगर मैंने उसे पहले देख लिया होता तो मैं पक्का उसी से शादी करता। आप भी ना जब देखो फ्लर्ट करते रहते हैं। सौंदर्य ऐश्वर्या, हाँ सौंदर्य मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अब इसे कैसे मनाऊं? क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही है? रात के 2 बज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी बहन सौंदर्या के बारे में सोच रहा था। सौंदर्या के बारे में? वो भी इतनी रात को? अच्छा बताइए, क्या सोच रहे थे? सौंदर्या के बारे में काफी सपने देखे होंगे ना तुमने? हजारों ख्वाहिशें होंगी तुम्हारी। जिस तरह तुम खुश हो उसी तरह वो भी खुश रहे, ऐसा ही सोचती हो ना तुम हमेशा? उसकी जिंदगी में कौन आएगा, वो कैसा होगा, क्या पता। आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अगर मैं तुम्हारी बहन सौंदर्या से भी शादी कर लूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या कहती हो? हद होती है, इतनी रात को कोई मजाक करता है क्या? चुपचाप सो जाइए। सौंदर्या, शुरुआत तो हो गई है, अब कामयाबी भी मिल जाएगी। कॉफी लीजिए। जरा वो फाइल दोगी? अभी लाती हूँ, 2 मिनट। देखो, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, पर कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करता। अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? ये क्या है ऐश्वर्या? अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। अगर मैं सौंदर्या से शादी कर लूं तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी कोशिश के बाद भी ये नहीं मान रही है। मंदिर जा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, संभल कर जाना। वैसे मैंने पंडित जी को फोन पर सब बता दिया है। राम पर नहीं डैडी, मैं खुद ड्राइव करूंगा। माँ बनने वाली है, आराम से जाना। ओके डैडी। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो, संभल कर जाना। हाँ, आओ। विक्की। ओके डैडी। भगवान जी के अच्छे से दर्शन हो गए ना? संभाल के। ऐश्वर्या, आराम से। सीट बेल्ट मत लगाओ। वो क्यों? सीट बेल्ट की जरूरत नहीं, बच्चे को तकलीफ होगी ना। आप मेरा और मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। ये आराम से चलाइए गाड़ी, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। आराम से चलाइए। मेरी खुशी के बीच कोई भी नहीं आ सकता। ऐशु, मजा आ रहा है ना? लेट्स हैव फन। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आराम से चलाइए गाड़ी। पापा ने कहा था ना, प्लीज धीरे। आराम से चलाइए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। भूल गए क्या? मुझे डर लग रहा है। सुनिए, यहाँ आइए प्लीज। पानी, पानी। आप ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? विकी, पानी चाहिए मुझे, बहुत प्यास लगी है। प्लीज, प्लीज। क्या देख रहे हो? पानी पिलाओ ना, प्लीज विकी। क्या हो तुम्हें? पानी चाहिए, पानी चाहिए तुम्हें? अभी देता हूँ, ये लो। ससुर जी ने क्या कहा, सुना ना तुमने? हाँ डैड, वो अपनी दूसरी बेटी सौंदर्या की शादी कराना चाहते हैं। आप ही को सारा इंतजाम करवाना है। उससे तुम्हें कितना लॉस होगा पता है तुम्हें? अगर उसकी शादी हो गई तो इसमें मेरा क्या लॉस है डैड? देखो, तुम्हारे ससुर की पूरी जायदाद 1000 करोड़ की है, पता है? ऐश्वर्या से शादी करके तुम सिर्फ 500 करोड़ के मालिक बन पाए हो।
अब सौंदर्या की शादी किसी और से हो जाती है तो पूरे 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तुम सौंदर्या से भी शादी कर लोगे तो पूरी जायदाद तुम्हारी होगी। तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है कि सौंदर्या से अपनी शादी के लिए ऐश्वर्या को राजी कर लो। ऐश्वर्या सुनो तो। देखिए, बार बार एक ही टॉपिक पे बात करके मुझे इरिटेट मत करिए। आपके दिल में खोट है, आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं सोचती थी कि अगर मैं पहले मर गई तो आप बिना दूसरी शादी किए पूरी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन आप तो मेरे जीते जी ही दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आज के बाद अगर आपने ऐसी बातें की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। वो मरना चाहती है तो मार दो उसे। प्लीज। पानी चाहिए तुम्हें? पानी पीना है? प्लीज पानी। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो पानी लो। पिला दो ना पानी। माँ, क्या कर रहे हो विकी? क्या हो गया तुम्हें? पापा को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ जो हुआ है, इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब तुम्हारे ससुर जी का है, यानी मेरे डैड का, द ग्रेट नीलकंठ। समझी? छोड़ दो मुझे, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता, छोड़ दो मुझे। इमोशनल ड्रामा करके छूटना चाहती थी, अब तू नहीं बचेगी, जरूर मरेगी। अगर तू जिंदा रही तो मैं और मेरे डैड नहीं बचेंगे। अब मर, तेरा मरना ही अच्छा है। एक लड़की के लिए और अपनी बीवी की प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपनी बीवी का अपने ही हाथों से खून कर दिया। जी हाँ मैडम, मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। झांसी, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ इसे। तुमने अच्छा नहीं किया झांसी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेचुलेशंस झांसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इस समाज से करप्शन को खत्म करने के लिए हमारे इस समाज को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। माय प्रिविलेज सर। गॉड ब्लेस यू। मैडम, आपने एक्सीडेंट को मर्डर साबित कर दिया। रियली यू आर ग्रेट। थैंक यू। वो जो समाज के सामने अच्छाई का नकाब पहन के घूम रहा था, आपने उसे बेनकाब कर दिया, इसलिए आप ग्रेट हैं मैडम। थैंक्स मैम। व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? जल्द ही मैं आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। मीडिया और प्रेस की ओर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं मैडम। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऑल। जब भी तुम सबने पैसे मांगे मैं तुम पर लुटाता रहा। मेरे बेटे की जमानत होनी थी, वो नहीं हो सका तुमसे। सर, सेक्शन 302 के मुताबिक इट्स अ मर्डर केस। आपके बेटे विकी ने जज के सामने, पुलिस के सामने, प्रेस के सामने ये कबूल किया है कि मर्डर उसने ही किया है। आपके बेटे को अब भगवान भी नहीं बचा सकता है सर। आपके बेटे ने अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में लगाया सर। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सबसे कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे पास सेपरेट सेक्शन है, मैं देख लूंगा। गेट आउट, आउट।
हमारे बॉस के बेटे विक्की को अरेस्ट करके परमानेंट जेल भेजना चाहती थी। सबूत लेके कोर्ट जा रही थी क्या? लेकिन अब तू कोर्ट नहीं, ऊपर जाएगी। फाइल चाहिए? ले ले ले। ले 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 सबूत चाहिए? सबूत खत्म। She's here, she's Sarah dancing. She's power, she's here, she's Sarah dancing. Dancing, 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 dancing. तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है क्या? आती है मैडम। इसका नाम पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? माला? मालती? पूछो शादी हुई है क्या? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? ओए, मुझसे शादी करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? नीलकंठ के घर में कितने सालों से काम कर रही है ये पूछो। नीलकंठ के घर में कितने सालों से काम कर रही हो? 20 साल से। मैडम ये 20 साल से काम कर रही है। ओके, नीलकंठ के घर में उस दिन जो कुछ भी हुआ था तुम्हें सब पता है ना? पिछले महीने की 26 तारीख को नीलकंठ के घर श्रीनिवास मूर्ति जी, उनकी बेटी सौंदर्या, वो दोनों लोग आए थे ना? तो फिर वहां से कहाँ गए? जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तब मुझे ये गन मिली थी, लेकिन मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। एक बार ट्राई कर लूं? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैडम मुझे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज। मैडम मुझे सच में कुछ नहीं पता। पिछले महीने 26 को नीलकंठ के घर पर श्रीनिवास मूर्ति जी और उनकी छोटी बेटी सौंदर्या घर पर आए थे ना? जी आए थे मैडम।
क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था मैं सब कुछ बताती हूँ मैडम। ठीक है समझी जी, तो अब मैं चलता हूँ। किस बात का समझी? जो रिश्ता था वो तो खत्म हो चुका। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। अरे हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। ऐश्वर्या के बिना विक्की कैसे जी पाएगा? मुझे भी वही चिंता है अंकल। दीदी हमेशा ये कहती थी जीजू उन्हें बहुत प्यार करते हैं और 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। समझी जी, ऐसे समय पर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात पूछो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ऐश्वर्या वो इस घर की बहू से ज्यादा इस घर की बेटी थी। विक्की के लिए वही सब कुछ थी। इस घर की, विक्की की, मेरी खुशी अब बस इसी में है कि अपना ये संबंध पहले जैसा ही बना रहे। सौंदर्या की अगर विक्की से शादी हो जाए तो इस घर की महालक्ष्मी फिर से घर में ही आ जाएगी और हम सबकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं करनी शादी। सॉरी। क्यों बेटा? नहीं, मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है। मैं जीजू से शादी कैसे कर सकती हूँ? नो डैड, इट्स इम्पॉसिबल। मेरी बात सुनो सौंदर्या, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। इच्छाएं अलग हैं, सपने अलग हैं और जिंदगी अलग है। मान जाओ बेटा। अंकल प्लीज। देखो बेटा सौंदर्या, अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो फिर उस चीज की जगह क्या हम दूसरी चीज नहीं ले आते हैं? ये भी वैसा ही है ना। मतलब मेरी दीदी ऐश्वर्या कोई चीज थी क्या? किसी चीज और जिंदगी में बहुत फर्क होता है अंकल। गलत मत समझो सौंदर्या, मैं तो समझी जी, रहने दीजिए। अगर सौंदर्या की मर्जी नहीं है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। एक बेटी तो मैंने खो दी है, अब दूसरी के लिए भी ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। चलते हैं। हेलो मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति, 1 मिनट रुकिए। आपका तो बात करने का तरीका ही बदल गया। अब बात की तरह ही ये कैरेक्टर भी बदल जाएगा, देखिए। ये सब क्या है? इन्हें डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पर किस लिए? साइन करने के लिए। ऐश्वर्या की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है और सौंदर्या अगर विक्की से शादी के लिए मान जाती तो सारी प्रॉपर्टी फिर हमें ही मिल जाती ना। बट डैडी, इन सब की बातों से लग रहा है दीदी मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। डैडी 100% करेक्ट। कुछ भी कहो, तुम लंदन की बेबी हो ना, सही कैच किया है। हम तुम्हें भी इस घर की बहू बनाना चाहते थे, ऐश्वर्या को बताया था, बट ऐश्वर्या ने बात नहीं मानी, इसलिए फिनिश कर दिया उसे मैंने। कहा मेरी बेटी को मार डाला, उसका खून कर दिया, उसका खून कर दिया। अरे पापियो, जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून कर दिया। अगर तुझे जायदाद ही चाहिए थी तो मुझसे मांग ली होती। मैं तुझे सारी जायदाद दे देता मगर मेरी बच्ची तो बच जाती। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे किन दरिंदों के हवाले कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। शांति रखिए समधी जी, क्योंकि रोने से बेटी वापस नहीं आएगी। इस स्टैम्प पेपर पर आपने अगर साइन नहीं किया तो ये बेटी भी नहीं रहेगी। मुझसे भी ऐसा मत सोचना, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। अच्छा जवाब दिया है। अब तक तूने इस नीलकंठ का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है और अब दूसरा चेहरा दिखाता हूं। हाँ? वो नीलकंठ जब तीसरी आंख खोलता है सब भस्म हो जाता है और ये नीलकंठ अगर चुटकी बजा दे तो
तुम दोनों की जान चली जाएगी। ऐश्वर्या से बड़े प्यार से कहा था कि सौंदर्या और विक्की की शादी करा दे, वो नहीं मानी। लेकिन आप तो समझदार हैं। तुम मुझे डरा रहे हो। ए, क्या कर रहे हो? चल। क्या नाटक कर रही है? पकड़ इन्हें। ले जाओ। बस यही हुआ था उस दिन मैडम। ए नीलकंठ, कहाँ है तू? बाहर आ। बाहर आ जल्दी। ए, बैठ यहाँ आकर। ए, क्या कर रही है तू? कहा था ना मुंह बंद रखना। पागल हो गई है क्या तू? ए, पागल तो मैं पहले थी, आज तो मैं होश में आई हूँ। ए, कोई सुन लेगा यहाँ पर। मुंह बंद रख। ए, तू अपना मुंह बंद कर। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। ए, तू क्यों इस तरह मुझसे खेल रहा है? न शादी की, न बच्चे हुए और न कोई मुझे देखने वाला है। किसी से मैं अपना दुख कह ना दूं, इसीलिए तूने मुझे गूंगी बना दिया। बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पहले तू शांत हो जा और बता मैं क्या करूं। अच्छे से देख इसे। तू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। इसे बाद में देखेंगे, अभी बस चुप रहो। ए, बाद में क्या बात करेगा तू? तेरा बेटा गया, कल परसों में तू भी जेल जाएगा। वो झांसी तुझे छोड़ने वाली नहीं है। कितने पाप किए हैं तूने? मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर ले। ए, तेरे गुनाहों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने कोर्ट में मुंह खोल दिया ना, तो तेरी लाइफ फिनिश। ओह, सॉरी 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 सॉरी। इतना नाराज क्यों होती हो मुझ पर? जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। विक्की उसे कार में मंदिर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ऐश्वर्या जी की मौत हो गई। मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। बस यही हुआ था उस दिन मैडम। इतनी इंक्वायरी करने के बाद भी श्रीनिवास जी और सौंदर्य के बारे में कोई हिंट नहीं मिल रही है। उन दोनों का क्या हुआ होगा? नमस्ते। किसकी समाधि है ये? शांति दीदी की है मैडम, नीलकंठ जी की बीवी की। कितना समय हुआ उनका देहांत हुए? 11 साल हो गए मैडम। आप ये क्यों पूछ रही हैं मैडम? इस समाधि को हमें तोड़ना होगा। समाधि को आप तोड़ेंगी? अरे कृष्णा, राजू जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम भी आओ, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। क्या? तोड़ने देंगे बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। बहुत गलत है। ओ मैडम, तुम्हारे पास अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगी। दूसरे तरीके से भी आता है समझाना हमें। देखिए मैडम, हमारे संप्रदाय में समाधि और मृत लोगों को भगवान की तरह मानते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इनकी पूजा होती है। और उस समाधि को आप नहीं तोड़ पाएंगी। जाइए मैडम, जाके और कोई काम कीजिए। जाइए। मैडम, अगर इस समाधि को तोड़ दिया गया तो यहाँ रहने वाले लोग भड़क सकते हैं। इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत होगा मैम। मैडम, किसी भी सबूत के बिना हमारा आगे बढ़ना गलत हो सकता है। देखिए, हम पुलिस हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, सच का खुलासा करने के लिए होता है।
प्लीज मेरी बात समझिए। इस समाधि के अंदर जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। प्लीज इस समाधि को तोड़ने के लिए हमें इजाजत दीजिए। कुछ भी कर लो, हम इस समाधि को नहीं तोड़ने देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं निकला तो मैडम? अगर यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो आप जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं इस समाधि को और भी अच्छा बना कर दूंगी। प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैडम, हम आपके बारे में टीवी पर देखते रहते हैं, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। ओह माय गॉड, मेरा शक सही निकला। अरे ये तो श्रीनिवास मूर्ति जी की लाश है ना? देखो, नीलकंठ जी के समधी थे वो। वहाँ एक और डेड बॉडी होगी। बाप रे, अब तक टीवी पर दिखा रहे थे कि वो लापता है, लेकिन उनकी तो यहाँ लाश मिली है। हाँ मैडम, यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है। ओके, लेकिन सौंदर्य का क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैडम, आपको कैसे पता चला यहाँ पर लाश है? मैंने जब शादी की सीडी देखी थी तब समाधि अलग थी। पता करने के लिए मैं आई तो यहाँ अलग समाधि मिली। तभी मुझे शक हुआ कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अब ये कंफर्म भी हो गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मैडम। रिपोर्ट तैयार करवाओ। नीलकंठ, आई एम कमिंग। तू जहाँ कहीं छुपा है तुझे छोड़ूंगी नहीं।
जल्दी चलो। वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी, आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। हे, घसीट कर ले आओ। सुनो, इसने नीलकंठ पर हाथ डाला है। मुझ पर हाथ डालने का अंजाम सबको पता चलना चाहिए। मारो इसे। नीलकंठ जैसा एक घटिया इंसान हमारे बीच ही पैदा होकर हम पर राज करता है, अन्याय करता है। हर वक्त कोई मेरे जैसा अफसर आपकी मदद नहीं कर सकता। हर गली में ऐसों से मुकाबला करने वाले होने चाहिए। जब भी कभी गलत होते देखो, सब मिलकर उसका विरोध करो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस सब से हमारा क्या लेना देना है, तो नीलकंठ जैसे व्यक्ति दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन को जिस तरह हम मिलकर एक साथ गाते हैं, उसी तरह समाज में अशांति और नफरत फैलाने वालों को हमें मिलकर खत्म कर देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। अरे झांसी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तुम पर सूट नहीं करता। ऐसा क्यों? मैं लड़की नहीं हूँ क्या? मुझे शर्म नहीं आ सकती क्या? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। फर्स्ट टाइम तुम्हारे चेहरे पर शर्म देखी है। नहीं तो हमेशा पुलिस की ड्रेस, वो गन, वो लाठी देखकर बोर हो चुका था। क्या मतलब? तुम्हारी नजर में मैं लड़की नहीं लगती हूँ क्या? यहाँ भी मोबाइल। हे झांसी, आज तो फोन कट कर दो ना प्लीज यार। ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, फर्स्ट नाइट है, फोन कट करो ना। ठीक है स्वीट हार्ट, फोन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। आज तुम्हें फुल फ्रीडम है। आई लव यू। रेडी हो? मैं तो कब से रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। अरे लुंगी छोड़ो, लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें।